Hello everyone, welcome to my channel. Today our topic of discussion is chapter number 5, that is coal and petroleum. This chapter has been taken from grade 8 science NCERT book, right? So today आज जो हम बात करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो हमारी बहुत सारी बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ जो नीड्स हैं नेचर द्वारा पूरी की जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ह्यूमन खुद अपनी एफर्ट से, सो दैट नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, तो उन सब एफर्ट्स को जो है पूरा करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए। तो ये सब जानेंगे हम इस चैप्टर में कि कैसे कोल बना, कैसे पेट्रोलियम बना और कैसे इनकी रिफाइनिंग होती है, कैसे कोल कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरीके से पेट्रोलियम यूज़ होता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। सो वी यूज़ वेरियस मटीरियल्स फॉर अवर बेसिक नीड। हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटीरियल यूज़ करते हैं। कुछ जो मटीरियल होते हैं नेचर में होते हैं, कुछ जो होते हैं ह्यूमन एफर्ट द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कुछ लिस्ट बना सकते हो। नेचुरल में जैसे आपके पास एयर आ सकता है, यू कैन गेट सनलाइट, यू कैन गेट वाटर, यू कैन गेट मिनरल्स, राइट, देन द सॉइल। तो ये सब चीज़ें आपकी नेचुरल होगी। मैन मेड में जैसे आपने चेयर बनाई, देन यू मेड टेबल, देन यू कुकड फूड, वट एवर इज़ मैन मेड, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, नायलन हो गए, रेयन हो गया, राइट। सो यू कैन राइट द you can make the list here. Some of them will be natural and some of them will be man made. Now let's start. Does this list include air, water, soil and mineral? क्या आपकी लिस्ट में ये सब चीज़ें आई जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल? सिंस ऑल दीज आर obtained from nature, they are called natural sources. तो हम इन सबको नेचुरल सोर्सेज बोलेंगे। किनको? एयर को, वाटर, सॉइल एंड मिनरल। क्यों? क्योंकि ये जो बनाई गई थी नेचर द्वारा, ये इसको जो है ह्यूमन बींग नहीं बना सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स सो दोज रिसोर्सेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, they are called the natural resources. For example, air, water, soil and minerals. Got it? Now कैन वी यूज़ ऑल ओवर रिसोर्सेज फॉर एवर? नहीं। सपोजिटली आप मान लें कि आपके पास कोई चीज़ है, जैसे कि मैं ये बताऊं कि सपोजिटली आपके पास 4 ग्रुप हैं, राइट। सो द फर्स्ट ग्रुप इज़ हेयर, सेकंड ग्रुप इज़ हेयर, थर्ड ग्रुप इज़ हेयर एंड फोर्थ ग्रुप इज़ हेयर। सो व्हाट यू हैव इज़ यू आर हैविंग अ बास्केट ऑफ पॉपकॉर्न्स। तो मान लो इसमें जो है 100 पॉपकॉर्न्स हैं, ठीक है। तो इसमें कंज्यूम करने वाले सिर्फ 2 हैं। फर्स्ट लेवल पे आपके पास 2 ही जन हैं, 2 कंज्यूमर हैं और इसी बाउल को आगे पास हो जाना है। तो जैसे जैसे आप ये कह सकते हैं ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है और फोर्थ जनरेशन है। हर बार जो है पॉपुलेशन जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन आपके पास पॉपकॉर्न वाला बाउल है, एक ही है जिसमें कि 100 पॉपकॉर्न है। सो इस 100 में से कुछ जो यूज़ हो जाएंगे एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू द सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल पे आपके पास हो सकता है कि 4 प्राणी हो, they will also eat this popcorns and this the bowl will be transferred to now the third generation. तो इसमें से बचा खुचा जो है थर्ड जनरेशन यूज़ करेगी। हो सकता है इसके जो है 8 आगे ऑफ स्प्रिंग हो, देन द बाउल विल बी ट्रांसफर टू द फोर्थ जनरेशन। हो सकता है यहाँ पे 10 जन हो, लेकिन ये 10 जन के लिए ये जो आपका बाउल है वो बहुत कम पड़ रहा है। सो दैट मीन्स वी कांट यूज़ रिसोर्सेज फॉर एवर। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बताया, इसी तरीके की यही एक आपकी ग्रुप एक्टिविटी है, दैट इज़ एक्टिविटी 5.2। तो इससे हमें ये पता चलता है, सो यू विल गेट द आंसर, कैन वी यूज़ ऑल ओवर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स फॉर एवर? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी कैन यूज़ ऑल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, बिकॉज एट एवरी जनरेशन जो है इसकी कंजम्पशन बढ़ती जाती है। सो वी शुड यूज़ अवर रिसोर्सेज वाइजली एंड डिलीजेंटली, राइट। नाउ कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या जो है हवा है, पानी है, सॉइल है, ये एग्जॉस्ट हो सकती है? एग्जॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? ख़त्म हो सकती हैं। किससे? बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटीज़ के द्वारा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7, राइट। इज़ वाटर लिमिटलेस रिसोर्स? नहीं, पानी जो है लिमिटलेस रिसोर्स नहीं है। हमारी जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी तरीके से जो है पानी की कंजम्पशन भी बढ़ रही है। सो इट इज़ नो मोर नाउ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। सो वाटर इज़ एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, राइट। In the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into 2 kinds. तो हमें जो नेचर ने चीज़ें दी हैं हम उनको 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इनएग्जॉस्टिबल एंड अनदर इज़ एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड
इनएग्जॉस्टिबल, वो ख़त्म ही नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसको जितना मर्जी यूज़ अप कर लें तब भी ये जो है रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो आपके पास एग्जांपल्स क्या हैं? सनलाइट एंड एयर। सो व्हाट आर सनलाइट एंड एयर? दे आर inexhaustible natural resources because they are not going to be finished up because of by the human activities। तो जो दूसरे प्रकार के हमारे resources हैं वो है exhaustible natural resources। the amount of these resources in nature is limited। ये क्या है? limited amount में है। inexhaustible कैसे थे? unlimited amount में, right? so exhaustible natural resources they are present in limited amount, they can be exhausted, right? inexhaustible they were not likely to be exhausted। तो जो exhaustible हैं वो ख़त्म हो जाएंगे because of the human activities। जो हमारे पास एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की जो नेचुरल रिसोर्स की एग्जांपल हैं वो है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, राइट? सो यू कैन गेट द क्वेश्चन क्लासीफाई नेचुरल रिसोर्सेज सो एंड गिव एग्जांपल इन ईच केस। तो आप क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको रिसोर्सेज की जो है डेफिनेशन लिखनी होगी। सो रिसोर्सेज आर द सब्सटेंसेज दैट आर गिवन बाय द नेचर टू अस। तो इस तरीके से जो है देन यू कैन क्लासीफाई देम इनटू इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल जो ख़त्म नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसमें आपकी एग्जांपल आएगी सनलाइट एंड एयर। एग्जॉस्टिबल में जो ख़त्म हो जाएंगी बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, मोर ओवर दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड दीज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो आपकी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, राइट? इतना समझ में आया? नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो ये एक्टिविटी 5.2 मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी तो जो है जो कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास जो हमारा शेयर आएगा वो बहुत ही कम आएगा। सो व्हाट दे हैव टेलिंग इज ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। आर द जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, इसलिए हमें जो है लालची नहीं बनना चाहिए। हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको संयम के साथ जो है यूज़ करना चाहिए। इट मे बी दैट द अर्ली जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। तो आज हम भी वही रिसोर्सेज को इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमसे पहले जनरेशन आई उन्होंने हमारे बारे में सोचा। तो अब ये हमारी बारी है कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं हम उनके बारे में सोचें, इतने लालची ना होएं कि सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम खुद ही ख़त्म कर जाएं, राइट? नाउ इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल, जो हैं ख़त्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात होगी, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया एंड नेचुरल गैस हो गया, राइट? सो दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फॉसिल। सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। सो व्हाट इज़ फॉसिल? फॉसिल्स जो थे रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट। प्री हिस्टोरिक प्लांट हमारी हिस्ट्री से पहले के जो हैं, जिसकी हिस्ट्री जो उसका हमें टाइम डेट कुछ नहीं पता, उस टाइम के जो कुछ प्लांट्स थे या कुछ एनिमल्स थे वो क्या हो गए, दे गॉट बरिड अंडर द अर्थ एंड इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर अगो एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल इसलिए हैं क्योंकि ये बने थे फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम बोलते हैं फॉसिल। सो नाउ यू कैन गेट द क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल? फॉसिल मीन्स that are formed by the dead remains of living organisms, right? So these are the fossil। और अब इस fossil को हम fuel की तरह use करते हैं, so they are called as fossil fuels। तो आप किसकी example दोगे? coal हो गया, petroleum हो गया and natural gas। I hope I am clear to you, right? So आज जो हम बात करेंगे, so let's discuss about the coal। कोल क्या है? आपने सबने देखा होगा, ये जो है एक हार्ड होता है जैसे कि एक पत्थर की तरह एंड इज़ जनरली ब्लैक इन कलर। तो काला जो कोयला होता है वो काले रंग के होता है, तो एक पत्थर की तरह वो भी हार्ड होता है। तो कोल जो है इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। तो पहले याद है, अब भी आजकल भी जो है गांव में, रूरल एरिया में आपको जो है कोयले की कंजम्पशन दिखेगी। कहाँ पे? टू कुक द फूड। तो वो चूल्हा जो है अपने कोयले से जलाते हैं, लेकिन इससे पहले जो है इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन। तो रेलवे इंजन में यूज़ किया जाता था। क्यों यूज़ किया जाता था? क्यों ये रेलवे इंजन में जो है स्टीम जनरेट की जाती थी, जिसके लिए जो है उसके लिए जो है कोयला जलाया जाता था, सो टू प्रोड्यूस द स्टीम टू रन द इंजन। तो ये जो है थर्मल पावर स्टेशन में भी जो यूज़ किया जाता था, क्यों? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
coal is also used as fuel in various industries. So here you can get a short note on coal. तो coal के बारे में आपको ये बताना है कि it is hard as stone, ये black color का होता है, right? तो ये कहाँ ये फ्यूल यूज़ किया जाता था टू कुक फूड. तो इस अब भी जो है इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है. तो अर्लियर इससे पहले जो है रेलवे इंजन में यूज़ किया जाता था टू प्रोड्यूस स्टीम. ऑल्सो थर्मल पावर स्टेशन में इसको है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था. राइट. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ कोल. तो ये कोयला बना कैसे. सो वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म. इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि कोयला कहाँ से आया और ये कैसे बना. राइट. तो कहते हैं कि अराउंड 300 मिलियन अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया. तो जैसे यहाँ पे अर्थ है तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, बहुत सारे ट्री थे. हुआ क्या कि या तो ये धरती फट गई मीन्स यहाँ पे कोई वॉल्केनो आ गया, या ये जो है ये अर्थ जो है बीच में से क्रैक हुई मीन्स वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, या ये धरती जो है समा गई. क्यों? यहाँ पे कोई फ्लड आ गया. तो हम ये मानते हैं कि 300 साल पहले क्या हुआ कि धरती के ऊपर जो है डेंस फॉरेस्ट थी. राइट. सो दे हैड अ डेंस फॉरेस्ट. तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे ट्रीज थे. राइट. सो यू नो, लेकिन 3 प्रोसेस जिनको आपने याद रखना है. एक तो अर्थक्वेक, या तो भूचाल आ गया, या कोई ज्वार भाटा फट गया, वॉल्केनो आ गया, या फ्लड आ गई, मतलब बहुत सारा जो पानी जो है इकट्ठा हो गया. सो क्या हुआ. सो एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड. तो टाइम के साथ जो है ये जो चीज़ें हैं ज़मीन के नीचे धंसती गई. ठीक है. जो ट्रीज़ अब ऊपर थे अब वो ट्रीज़ वो हैं नीचे धंसते गए. उनके ऊपर क्या आ गया, उनके ऊपर और सारी जो है मिट्टी डिपॉजिट होती रही. तो जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते हैं द टेम्परेचर वॉज गोइंग हायर, और जो उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता गया. तो ये क्या हो गया, ये नीचे कंप्रेस हो गई. सो दे एज दे वर गेटिंग कंप्रेस दे वर फेसिंग हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि नीचे धरती के इट वॉज द इन द एब्सेंस ऑफ एयर. सो इट वॉज द एब्सेंस ऑफ एयर. तो क्या हुआ, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. तो जितने भी हमारे डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, इनटू द कोल. एज कोल कंटेन मेनली कार्बन द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो कोल का मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे ये कोयला बनता गया है तो क्या हुआ, जितने भी जो डेड आपके जो प्लांट थे दैट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल. तो जितने भी प्लांट्स थे जब तक कोल में नहीं बने, तो जैसे ही प्लांट जो है कोयले में बनते गए दैट स्लो प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. राइट. तो क्योंकि जो है कोल जो है एक रिमेन ऑफ वेजिटेशन से बना हुआ है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल. सो वाई कोल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, बिकॉज इट फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन. राइट. कौन सी वेजिटेशन, दैट इज़ द प्लांट. गॉट इट. तो इस तरीके से जो है हमारा कोयला बन के तैयार हुआ. सो व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो जैसे ही कार्बन का बना हुआ जो कोल है किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है. जैसे ही ये बर्न करता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की. सो व्हाट डज इट रिलीज, इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. So coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. तो जो है इस कोयले को, कच्चे कोयले को प्रोसेसिंग की जाती है इंडस्ट्री में टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट. कौन से, कोक, कोल टार एंड कोल गैस. तो कोल टार जैसे जिसको लुक बोलते हैं, जो सड़क बनती है ना उसके ऊपर ब्लैक कलर का लिक्विड सा डालते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोल टार. राइट. अब हम बात करेंगे कोक की. राइट. कोक क्या है हमारे पास, इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. टफ मीन्स ये सख्त है, पोरस मीन्स इसमें जो छोटे छोटे छेद हैं, और ये भी एक जो है ब्लैक कलर का होता है. वी नो कि कोल ब्लैक कलर का है तो उसका जो प्रोडक्ट है कोक है वो भी ब्लैक कलर का होता है. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. सो व्हाट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इसको कहते हैं. सो कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल.
क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, इसमें 98% जो है कार्बन होती है। तो इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो कोक को कहाँ पे यूज़ एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बेटर फ्यूल देन कोल है। क्यों? क्योंकि ये जो ज़्यादा हीट देता है और कम स्मोक देता है, राइट। तो कोक क्या है, टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस है, ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स एज अ, बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो इसको फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं, इसको बेटर फ्यूल देन कोल कहते हैं बिकॉज ये ज़्यादा हीट देता है और कम स्मोक देता है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है कोल टार। जो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कोल टार, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। ये जो है ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है। मैंने बताया आपको जब सड़क बनती है तो वो जो है उनके पास एक लोहे का बर्तन होता है जिसमें लुक भरी होती है, जिसको हम कोल टार बोलते हैं। उसकी स्मेल जो होती है बहुत गंदी होती है। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, राइट। तो ये जो अकेला ही नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट किसका सब मिक्सचर होता है, ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटीरियल, रूफिंग मटीरियल एक्सेट्रा। तो जितनी भी आपने देखा कि कोल टार है, ये जो है ऑलमोस्ट मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस होता है। इसमें जितनी भी जब हम कोल टार को ऑब्टेन करने के लिए जब बनाते हैं तो उसमें जो है ये वी गेट मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, राइट। सो लाइक जैसे कि सिंथेटिक ड्राइज होगी, ड्रग्स होगी, एक्सप्लोजिव्स हो गए या परफ्यूम्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, पेंट, फोटोग्राफिक मटीरियल, रूफिंग मटीरियल। देन तो क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो नेफ्थलीन बॉल दैट आर यूज टू रिपेल मोथ एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेफ्थलीन बॉल हैं, जो आपकी फिनाइल की गोलियाँ होती हैं वाइट इन कलर, जो मोथ को भगाने में जो हेल्पफुल होती हैं, उनमें भी जो है कोल टार का उपयोग होता है, राइट। तो बहुत साल पहले जो है, अभी तक जो है हम लुक का प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल क्या है, दीज डेज बिट्यूमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड। तो जो है मेटलिंग ऑफ रोड करने के लिए, रोड्स को सख्त बनाने के लिए जो है आजकल किसका प्रयोग हो रहा है, बिट्यूमिन, राइट। सो बिट्यूमिन इज़ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार दीज डेज। व्हाट इज़ द पर्पस, इट इज़ यूज फॉर मेटलिंग द रोड्स, राइट। तो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कोल गैस। सो कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोल। तो कोल गैस जो होती है, जब हम कोल से कोक बनाते हैं, सो वी गेट व्हाट वी गेट, कोक। इसका इंटरमीडिएट सब स्टेप होता है, जैसे ही कोल को कोक में कन्वर्ट करेंगे वी विल गेट कोक, राइट। सो व्हाट इज़ इट्स यूज़, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो इसको भी जो है, कोल गैस को भी हम जो क्या है एज अ फ्यूल ही यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। तो ये जो है कोल गैस है, कहाँ पे यूज़ की जाती थी, फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक है, कहाँ पे, लंदन में। तो 1810 तक, तो न्यूयॉर्क में 1820 में आई। नाउ अ डेज इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। तो आजकल हम इसको सिर्फ एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। तो कब यूज़ की जाती थी कोल गैस, इट वॉज इन बिटवीन 1810 से लेके 1820, फर्स्ट टाइम इन लंडन देन इन द न्यूयॉर्क। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and can be asked in the exam in the form of MCQ. So in the next video we'll discuss about the petroleum. Till then you stay tuned. Thank you so much for watching.